नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा क्लास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का 5वां क्लास है और यह लास्ट क्लास है। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। हम आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, एक है एपी और एक त्रिकोणमिति। तो दोनों में से कौन सबसे पहले स्टार्ट करें आप लोग ये क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर त्रिकोणमिति स्टार्ट कीजिए और बहुत सारे बोल रहे थे एपी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो कौन सा क्लास सबसे पहले स्टार्ट करें, जल्दी से सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और यह जो क्लास है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, यह लास्ट क्लास है। जहां तक कि हम जो भी इसमें प्रश्न पूछता है मैट्रिक परीक्षा में दो चर वाले रैखिक समीकरण में, वो सारा टाइप का प्रश्न हम आपको करवा दिए हैं। अब आपको प्रॉब्लम बनाना है, ठीक है। तो आपके पास बुक वगैरह होगा तो आप खुद से घर पे ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आज को क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ प्रश्न बच गया है, 3 प्रश्न बचा हुआ है, जरा उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का तुलना कर बतावे कि दिए गए समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी है, समांतर या समपाती है। आपको बताना है कि वह समीकरण जो दिया गया जैसे 6x - 3y + 27 = 0। दूसरा समीकरण है 2x - y + 9 = कितना 0। और ये आपको बताना है इस समीकरण इस अनुपात के माध्यम से कि यह जो समीकरण है प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है, ठीक है। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका कंसेप्ट हालांकि हम आपको पहले ही दे चुके थे पहला क्लास में ही, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो समीकरण दिया गया वो समीकरण लिखेंगे। समीकरण है 6x + 3y + 27 = 0। यह समीकरण फर्स्ट हो गया। और इधर समीकरण सेकेंड लिखेंगे 2x - y + 9 = 0। यह समीकरण सेकेंड हो गया, ठीक है। यहाँ तक इनका दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब हम दोस्तों a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे मान ज्ञात करेंगे सभी को बता दिए थे, तो चलिए कलर चेंज करके थोड़ा बता देते हैं। यहाँ से a1 बराबर और b1 और c1, तो a1 का मान कौन हो जाएगा, तो a1 का मान यह हो जाएगा 6 हो जाएगा। b1 का मान कौन हो जाएगा, यह 3 वह जो b1 का मान हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे देखिए समीकरण माइनस में दिया गया था, हम माइनस लगाएगा, ठीक है। चिन्ह में देखिए थोड़ा दिक्कत हो गया है। तो b1 है -3 और c1 हो जाएगा कौन, तो c1 का यहाँ पे जल्दी से मान बताइएगा। c1 का हो जाएगा आपका ये 27 + 27 ना होगा, हाँ +27, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा 27। उसी तरह से A2 का मान और B2 का मान और C2 का मान ज्ञात कीजिए। तो A2 समीकरण 2 में 2 है तो यहाँ पर 2 होगा, B2 -y है यानी कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। C2 कितना है तो +9 है तो +9। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा A1 और A2 B1 B2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब आपको क्या कहा था प्रश्न में कि तीनों को पहले आप बराबर चेक करने के लिए बोला था ना कि समांतर है या समपाती है। तो देखिए प्रश्न में बोला है आपको चेक करने की प्रतिच्छेदी है कि समांतर है या समपाती है। तो यदि तीनों होगा तो इसके लिए हम सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला इसमें लगा करके चेक करेंगे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब देखेंगे यदि तीनों बराबर हो रहा है, यदि तीनों बराबर हो जाएगा तो दिया गया जो समीकरण होगा यह युग्म समपाती होगा। क्या होगा, समपाती होगा, ठीक है। तो चलिए उसी फॉर्मूला पे हम पुट करते हैं। ये इस अनुपात पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 का मान कितना है 6 है और a2 का मान कितना है 2 है, बराबर b1 का मान -3 है और b2 का मान कितना है -1 है, बराबर c1 का मान 27 है और c2 का मान 9 है। तो जब इसको काटिएगा तो 2 तिया 6, यह माइनस से माइनस कट जाएगा और 9 तिया 27, यानी कि a1 बराबर a1/a2, ध्यान दीजिएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर कितना आया 3 आया, यानी कि तीनों का मान जो है वो बराबर हो गया। जब तीनों का मान बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब तीनों का मान बराबर हो जाएगा तो आप लिखिएगा यहाँ पे अतः
समीकरण युग्म के अपरिमित रूप के अनेक हल है जी, तीनों का मान बराबर हो जाएगा तो यह जो समीकरण दिया गया है इसका अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा। अतः यह जो समीकरण है संगत है, यानी कि आश्रित है। यह जो समीकरण है क्या है? संगत है, यानी कि इसको आप पोस्ट में लिखिएगा आश्रित है। ठीक है, यह समीकरण आश्रित है। ठीक है, यानी कि दिए गए समीकरण युग्म जो है वो क्या हो जाएगा? समपाती हो जाएगा। यानी कि तीनों है, क्योंकि तीनों का मान जो बराबर हो गया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का मान यदि बराबर हो गया तो दिए गए समीकरण का अनेक हल होगा। यह समीकरण संगत होगा, यानी कि आश्रित है, और यह जो समीकरण है युग्म संपाती होगा। ठीक है, यह कब होगा? जब यह तीनों का मान बराबर होगा। कौन कौन? तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों का देखिए मान 3 3 ही आ रहा है, तो दिए गए समीकरण का अनेक हल होगा। यह संगत है, आश्रित है, और यह युग्म संपाती भी होगा। आशा करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा यह प्रश्न। तो इस तरह का प्रश्न आपको बुक में मिल जाएगा, पहले भी हम बताए थे यह प्रश्न। ठीक है, बुक वगैरह में देखिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको बनाइएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को आपको हल करना है। ठीक है, इसको हल करने के लिए बताया गया कोनो विधि से आप हल कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं हम प्रतिस्थापन विलोपन ब्रज कुछ भी लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हल करेंगे। समीकरण है x प्लस वाई बराबर a माइनस बी, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी। दो समीकरण दिया गया है, अब इसको हल करेंगे। यह समीकरण फर्स्ट हो गया, यह समीकरण सेकेंड हो गया। तो इसमें जानते हैं हल करने से पहले आपको क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट में आप a से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण फर्स्ट में a से गुणा करने पर, गुणा कर जोड़ने पर, गुणा कर जोड़ने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है? तो a है ए एक्स प्लस वाई बराबर a माइनस बी है। तो a गुना एक्स क्या हो जाएगा? ए एक्स हो जाएगा, और प्लस वाई गुना ए क्या हो जाएगा? तो बी बाई लिखे चाहे ए बाई लिखिए, बात बराबर। यहाँ पर बी बाई हम लिखेंगे, बी बाई बराबर a गुना ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ए गुना बी क्या होगा? बी ए लिखिए चाहे ए बी लिखिए, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। क्यों ना हम इसको जो सबसे पहले है उसी को आगे लिखेंगे, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं? यहाँ पर क्या लिख देंगे? ए बी लिखेंगे। और दूसरा समीकरण क्या है? तो दूसरा समीकरण ए एक्स माइनस बी वाई है ना, यहाँ पर ए बाई होगा जी। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर बी नहीं बल्कि ए होगा, क्योंकि ए से ना गुणा कर रहे हैं, तो ए बाई होगा। ठीक है, सुधारिएगा, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया? आसान से हम बताए हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। समीकरण यह जो फर्स्ट है हम इसमें a से गुणा करके, समीकरण यह जो सेकेंड है इससे घटा दिए। तो जब समीकरण फर्स्ट में हम a से गुणा किए तो ए एक्स प्लस ए वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी, और समीकरण सेकेंड है ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसको हम क्या करेंगे? गुणा करके जोड़े रहे ना, तो यहाँ पर प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ क्या है? प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ये सब तो पहले से आप सभी को पता होगा। तो ए एक्स से ए एक्स कट गया तो बचा क्या? ए बाई प्लस बी वाई, यह बच गया ना, ए बाई और ये बी वाई बच गया, तो ए बाई प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर ये भी कट गया, तो बच गया कितना? माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। यही ना बच गया? यहाँ तक किन्हीं का दिक्कत हो रहा है? नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसको साइड में यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, पहले लिख देते हैं समीकरण ए बाई प्लस बी वाई बराबर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में कॉमन कौन नजर आ रहा है? बाई आ रहा है ना, तो बाई को कॉमन लीजिएगा तो ए प्लस बी। बाई को जब कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी बचेगा, और बराबर इसमें से कौन सी कॉमन ले सकते हैं? तो उसमें से माइनस बी को कॉमन लीजिए, दोनों में बी है ना, तो माइनस बी को जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो ए प्लस यहाँ पर ना माइनस बी को ले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पर प्लस बी बचेगा। ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर है तो एगो कॉमन लेवा गया तो एक एगो ना बचा, तो ए प्लस बी हो जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पर देखिए कोष्ट वाला क्या होगा? दोनों बराबर हो गया, तो बाई माइनस क्या है? बी बराबर 0 होगा, और ए प्लस बी बराबर 0 होगा। यानी कि बाई बराबर क्या? बाई का मान डायरेक्ट आप यहाँ से माइनस बी होगा, है कि नहीं? या जो माइनस वाला है या इस साइड आके प्लस में हो जाएगा,
तो बाई का मान यहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है बाई का मान, -b आएगा। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, ये सब आपको नहीं लिखना, ये 0 के बराबर नहीं होगा, समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। समझिएगा कि यह कैसे होगा सर। ये सब प्रश्न जो है, देखिए यह प्रश्न आपका 2013 में पूछा गया है, 2013 में। देखिए यह जो दोनों है कट जाएगा, कट जाने के बाद बचेगा क्या, बाई बराबर यहाँ पर -b बच गया, और यही बाई का मान जो -b बच गया है, इसको किसमें, समीकरण फर्स्ट में पुट कीजिए। तो समीकरण फर्स्ट में बाई का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस बाई, थोड़ा आगे उसको ऊपर कर लेते हैं, x प्लस बाई बराबर a माइनस बी। तो x प्लस बाई कितना है, -b, यानी कि यहाँ -b बराबर a माइनस बी। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। तो x माइनस बी बराबर a माइनस बी, यह वाला इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, x बराबर a आ गया, और y बराबर कितना आ गया, -b आ गया। यही आपका हो गया आंसर है। हमको लग रहा है आप लोग को यहाँ दिक्कत हुआ होगा कि कैसे काटे। तो देखिए यह जो है गुना में इस साइड आकर के भागा में होगा कि नहीं होगा, तो यह गुना में है, इस साइड आकर के भागा में होगा, तो ये दोनों कट जाएगा ना जी, कटने के बाद एक बचेगा, तो -b गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि बाई का मान कितना हो जाएगा, -b होगा। हमको डाउट हो रहा है आप लोग का, यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा समझने में, लेकिन अब क्लियर कर दिए हैं, क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। फिर भी दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, लास्ट क्लास क्योंकि है, फिर बाद में अब जो भी दिक्कत होगा नहीं पूछेगा तो क्रैश कोर्स में डायरेक्ट बताएंगे, ये भी जान लीजिएगा। अगला अगला क्लास स्टार्ट कर दिए, अगला चैप्टर, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा वो आपको क्रैश कोर्स में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पहला वाला की तरह ही है, अनुपात इसमें भी है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण जो दिया गया है यह युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत के लिए क्या कर रहे थे, उसमें यदि तीनों बराबर हो रहा था तो युग्म संगत था या आश्रित था, ये सब पढ़े कि नहीं, पहला वाला में पढ़ लिए थे। तो दूसरा वाला में कैसे इसको बनाएंगे, इसको भी देखना है। यदि तीनों बराबर नहीं हुआ, दो को बराबर हो के एक को बराबर नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएगा असंगत, और तीनों हो जाएगा बराबर तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संगत, ठीक है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम समीकरण को लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट है 2x - 3y बराबर 8, समीकरण फर्स्ट, और समीकरण सेकेंड इधर लिख लेते हैं 4x - 6y बराबर 9, यह समीकरण सेकेंड हो गया। यहाँ से a1 b1 और क्या C1 का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ से A2 B2 और C2 का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए कलर चेंज करके, A1 का मान 2, B1 का मान माइनस कितना हो जाएगा, -3, C1 8, A2 का मान कितना है 4 है, B2 का मान -6 है कि नहीं, और C2 का मान कितना है 9 है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसको क्या करेंगे, अनुपात वाला फार्मूला पहले तीनों के a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 करेंगे। तो a1 2/4 होगा, और b1/b2, b1 कितना है -3/-6 होगा, बराबर c1 कितना है 8/9 होगा। तो माइनस माइनस कर गया, 3 दूना 6 और 2 दूना कितना 4 हो गया। देखिए तो लग रहा है कि 2 को बराबर आ रहा है, क्योंकि 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9, जब तीनों आपस में क्या है बराबर नहीं, लेकिन 2 को बराबर है, तो 2 को बराबर रहेगा तो लिखिएगा अतः यह समीकरण क्या होगा, युग्म संगत होगा, ठीक है, युग्म संगत नहीं असंगत होगा, असंगत, समझ रहे हैं, असंगत है, ठीक है। बस इतना आपको लिख करके सॉल्व कर देना है। यह प्रश्न 2014 और 15 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक है, तो उलट के देख लीजिएगा। तो यह इसी तरह आज का चैप्टर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि इस जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, ये दो चरखे वाले समीकरण युग्म, सभी प्रश्न आप लोगों से बन गया होगा। यदि दिक्कत हो रहा है तो लास्ट ये है क्लास, पूछ लीजिएगा। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, एपी करें या त्रिकोणमिति करें, त्रिकोणमिति जल्दी से सभी लोग बताइएगा कमेंट करके, उसी के अनुसार हम कल से क्लास स्टार्ट कर देंगे। सभी लोग अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, एपी वाले एपी, त्रिकोणमिति वाला त्रिकोणमिति,
जिनको जो पढ़ना है बताइएगा, जिनका ज़्यादा वोट रहेगा उन्हीं का उसी का क्लास स्टार्ट पढ़ाएंगे तो सभी, लेकिन ये दोनों में सबसे पहले कौन स्टार्ट करे, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग बताइएगा कमेंट करके। नया स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपका मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अब अगले क्लास में।